हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन 10 के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू consideration the time they step at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour, more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमने पहले देखा, let the speed of express train be x, then speed of passenger train be x minus 11 हो गया। डिस्टेंस हमारा था 132 किलोमीटर। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132 बाई एक्स एंड टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन तो होता है 132 अपॉन एक्स माइनस 11। अब हम जब इसे इक्वेशन के रूप में देखते हैं तो हमें मिलता है 132 अपॉन एक्स माइनस 11 माइनस 132 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेल्प लिया तो हमें मिला x और ब्रैकेट में 132 माइनस एक्स 132 प्लस 11 और 132 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11 के रूप में, एक्स स्क्वायर और माइनस 11 के रूप में। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू बना वो बना 132x माइनस 132x प्लस 132 इंटू 11 करने पर 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 132 से 132x कट गया, कुछ नहीं बचा। अब बचा क्या, 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1452 इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमने इसको स्पेल्ड किया, तो स्पेल्ड करने के बाद हमारी जो वैल्यू बनती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 44x माइनस 1520। तो अब यहाँ हमारा दो ग्रुप बना, पेयरिंग मैंने किया। तो इस पेयर से मैंने x को बाहर किया तो ब्रैकेट में मिला x प्लस 33। यहाँ से मैंने माइनस 44 को बाहर किया तो मुझे मिला x प्लस 33। यानी हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू है x प्लस 33 और x माइनस 44। तो अगर x प्लस 33 इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू ऑब्वियसली माइनस 33 होगी, और x माइनस 44 होता है तो x की वैल्यू 44 होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो x इक्वल टू माइनस 33 है तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रेन की या किसी भी व्हीकल की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हमने स्पीड को मेजर किया पॉजिटिव यानी 44 के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 44, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी 44 किलोमीटर पर आवर और पैसेंजर ट्रेन की हो गई x माइनस 11 करने पर 44 माइनस 11 यानी 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। क्वेश्चन 11 है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of the two square। तो हमने लिया एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर को हमने x माना और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर को हमने y माना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वैल्यू बनता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर, जैसा कि कहा गया कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर गिवन है, और इसे मैंने इक्वेशन 1 के रूप में पुट किया। अब हम देखते हैं पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वायर भी 4x एंड 4y, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड होता है पेरीमीटर। तो हमें मिला 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 24 कहा गया है। तो हमें x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ मिला 6। कैसे मिला, क्योंकि 4 से मैंने इन सब वैल्यू को रिड्यूस किया तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 6, जिसको हमने इक्वेशन 2 के रूप में मार्क किया। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 6 इक्वेशन 1 में, तो हमें मिलता है y प्लस 6 का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ पर मैंने जब मल्टीप्लाई किया वाई प्लस सिक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, तो वैल्यू बना वाई का स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। और सेकंड स्टेप पर हमें मिला वाई स्क्वायर प्लस 12y, यहाँ से प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो अब हमें वैल्यू क्या मिला 2y स्क्वायर, कैसे यहाँ y का स्क्वायर और यहाँ पर y का स्क्वायर, तो हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 468 माइनस 36, ये वाला इधर आकर की, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432। अब बचा जब 468 से मैंने 36 को माइनस किया तो बचा 432। अब मैंने क्या किया, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ रिड्यूस टर्म के लिए, तो हमें वैल्यू मिलती है 2 से मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर बचा वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 से किया तो मुझे मिला 6y, और इसी जब किया तो मिला माइनस 216। यानी अब हमें मिलता है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब मैंने इसको स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने पर वैल्यू बनती है वाई का स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये हमारा ग्रुपिंग हो गया, जिसमें से y को मैंने बाहर किया तो ब्रैकेट के अंदर हमें मिलता है y प्लस 18। यहाँ पर मैंने माइनस 12 को बाहर किया तो मुझे मिला y प्लस 18। यानी अब जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है y प्लस 18 और y माइनस 12। तो y प्लस 18 इक्वल टू अगर 0 होता है तो y की वैल्यू 18 होती है, और अगर y माइनस 12 इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 12 होती है। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी साइड को भी हम नेगेटिव में मेजर स्क्वायर, किसी भी साइड को हम नेगेटिव में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो साइड होगा वो y के रूप इक्वल टू 12 के रूप में माना जाएगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम जो साइड है वो 18 मीटर और 12 मीटर होता है। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 11 के इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ ओवर होता है। अपने अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।